सारिका अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश के पिता नहीं थे और शादी के बाद उसकी माँ भी नहीं रही थी। तो रिंकी और पिंकी, जो कि सुरेश की बहन थी, उनकी सारी जिम्मेदारी सुरेश और उसकी पत्नी सारिका के ऊपर आ गई थी। रिंकी और पिंकी दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। रिंकी, जो कि अपनी भाभी को मीठी मीठी बात बोलकर अपनी तरफ करती रहती थी, वही पिंकी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। कुछ दिनों बाद, रिंकी, मैंने तेरे लिए अपने बुआ जी का बेटा राहुल पसंद कर लिया है। वो पैसा अच्छा कमाता है और वो लोग शादी करने के लिए भी तैयार है। अरे भाभी, आपने मेरे लिए लड़का देखा होगा तो अच्छा ही देखा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सारिका रिंकी की शादी अपने बुआ जी के बेटे राहुल के साथ करा देती है। राहुल की अपनी फैक्ट्री थी और वो बहुत अमीर था। पिंकी बड़ी थी, फिर भी सारिका ने रिंकी की शादी करवा दी, क्योंकि सारिका पिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। फिर पिंकी के लिए एक लड़के सौरभ का रिश्ता आया और उन दोनों की शादी हो गई। सौरभ एक फैक्ट्री में काम करता था और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। दिन बीतते गए और फिर रक्षाबंधन आ गया। पिंकी सारिका के घर आई और भैया भाभी से बातचीत की और फिर अपने भाई को राखी बांधकर चली गई। अच्छा हुआ जल्दी चले गई। हम मिठाई देखो कैसे लेके आई है। अभी जब में रिंकी आएगी तब देखना कितने उपहार और मिठाइयाँ लेकर आएगी। सारिका इंतजार करती रहती है पर रिंकी नहीं आती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब सुरेश फैक्ट्री में काम कर रहा था तो फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और सुरेश के सर पर बहुत चोट आती है। सारिका सुरेश को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि सुरेश के ऑपरेशन में 2 लाख का खर्च आएगा। तब सारिका बहुत उम्मीद लेकर रिंकी के पास जाती है और बोलती है, रिंकी, तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे 2 लाख रुपए जरूरत है। अगर समय से ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। 2 लाख? 2 लाख बहुत होते हैं भाभी, हम नहीं दे पाएंगे। सारिका बहुत मिन्नत करती है रिंकी से, पर रिंकी एक बात भी नहीं सुनती है। सारिका खाली हाथ वापस आ जाती है। जब सारिका अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि कैश काउंटर पर पिंकी और सौरभ होते हैं। भाभी, आप चिंता नहीं करो, मैंने 2 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं, देखना जल्दी ही भैया ठीक हो जाएंगे। पर पिंकी, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? भाभी, मेरे पास जितनी ज्वेलरी थी मैंने सारी बेच दी है। पर आप अभी चिंता नहीं करो, मैं और सौरभ मिलकर दोबारा से ज्वेलरी बनवा लेंगे। सारिका ने तुरंत पिंकी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। अब सारिका को समझ आ गया था कि असली रिश्ते तो पैसे से नहीं दिल से निभाए जाते हैं।